द फॉलोइंग पेयर ऑफ द फिगर्स हैव एग्जैक्टली 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। लाइक क्वेश्चन तो मैं सॉल्व करूंगा ही करूंगा, लेकिन साथ में थोड़ा सा कंसेप्ट को भी लेके हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो आप थोड़ा सा कंसेप्ट भी समझने की कोशिश करिएगा इसमें कि एग्जैक्टली क्या है। ठीक है, अब ये इसने हमको बोला है रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल को पहले हम समझते हैं कि रेक्टेंगल में एग्जैक्टली कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। क्वेश्चन का आंसर तो करेंगे ही करेंगे। तो ये हो गया मेरा रेक्टेंगल, ठीक है, और ये हो गया इसके डायगोनल। ठीक, अब आप देखिए इसकी विड्थ जो होती है वो मैंने कम ज़्यादा करके ले ली है, तो ये होगी मेरी लेंथ। लाइक लेंथ और विड्थ इक्वल नहीं होती हैं, इसकी डिफरेंट होती हैं, ये तो हम सब जानते ही हैं। रेक्टेंगल का मतलब है मेरा आपका आयत, ठीक है ना। तो आयत में कितनी सममित रेखाएं होती हैं, यहाँ पे हम ये चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए आप इस आयत में कितनी सममित रेखाएं हो सकती हैं। अगर मैं कहूँ कि ये सममित रेखा है, क्या ये है? नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इसके ओवरलैप नहीं होगा। तो आयत के कभी भी कर्ण जो होते हैं, राइट, जिनको कि हम कर्ण बोलते हैं, वो कभी भी उनके रेस्पेक्ट में कभी भी सममित रेखा होती नहीं है। तो आयत के रेस्पेक्ट में कौन सी सममित रेखा होगी? जो इसको ऐसे करके बीच में से डिवाइड करेगी, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, ठीक है। मतलब स्क्वायर की आपकी ये सॉरी रेक्टेंगल की आपकी 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी, और दोनों लाइन ऑफ सिमेट्री कौन सी होंगी? एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। कंसेप्ट समझ आया? ठीक है, मैं ये थोड़ा सा साफ सुथरा कर देता हूँ जिससे कि आपको आंसर करने में आसानी रहे। ठीक, तो ये हो गई 1 और 2 लाइन हो गई। अब हम बात करते हैं स्क्वायर की, क्योंकि इन्होंने पहला रेक्टेंगल दिया, दूसरा स्क्वायर दिया। स्क्वायर मतलब वर्ग। लाइक वर्ग में मेरी कितनी सममित रेखाएं होंगी। तो अब मैं यहाँ पे एक वर्ग बना लेता हूँ, ठीक है। तो उसके रेस्पेक्ट में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। अब वर्ग में क्या होता है? चारों भुजाएं मेरी क्या होती हैं? बराबर होती हैं। आयत में तो मेरी लंबाई अलग होती है और चौड़ाई अलग होती है, ठीक है। और उसके कर्ण लाइक इसको इक्वल होते हैं, बट लाइक सममित रेखा में नहीं आ सकते हैं, ठीक है नहीं, क्योंकि वो इक्वल ट्रायंगल में डिवाइड नहीं करेगा। तो अब स्क्वायर को लेके बात करें तो स्क्वायर की एक तो चारों लाइन चारों जो स्क्वायर की बाउंड्री हैं वो चारों बराबर होती हैं। तो इसीलिए अब स्क्वायर में तो क्या है कि आपकी 4 बन जाएंगे लाइन ऑफ सिमेट्री। कैसे? क्योंकि इसकी जो डायगोनल है वो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों इक्वल हो गए, तो एक डायगोनल ये हो गया, तो 2 डायगोनल के रेस्पेक्ट में बन गई मेरी सममित रेखाएं, और 2 मेरी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बन गई। तो आयत में कितनी, ये स्क्वायर में वर्ग में कितनी हो गई मेरी? 4, ठीक है। अब बात करते हैं आपसे रोम्बस, ठीक है। तो ये हो गया मेरा रोम्बस, ठीक। अब रोम्बस में आपका रोम्बस को हम लोग क्या बोलते हैं? हिंदी में हम रोम्बस को क्या बोलते हैं? समचतुर्भुज, ठीक है। मतलब चारों भुजाएं इसकी समान होती हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है कि कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होंगे? जब चारों भुजाएं समान हो गई तो आपकी डायगोनल हो गए ना, क्योंकि स्क्वायर में भी वर्ग में भी तो आपकी चारों भुजाएं समान थी, तो इसके डायगोनल क्या हो गए? 2 सममित रेखाएं बना देंगे ना बीच बाई, और दोनों डायगोनल जो हैं वो आपके 90 डिग्री पे एक दूसरे को क्या करेंगे? इंटरसेक्ट भी करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसमें कितनी सममित रेखाएं होती हैं आपकी? रोम्बस समचतुर्भुज में 2 होती हैं, ठीक है नहीं। अब बात करते हैं आपसे काइट की। ये होती है काइट, ठीक है। तो काइट में कितनी सममित रेखाएं होंगी? लाइक थोड़ा सा आप अगर थोड़ा सा सोचेंगे तो आप देख पाएंगे। क्या ये सममित रेखा हो सकती है? नहीं, ये लाइन दोनों छोटी हैं ट्रायंगल, और ये ट्रायंगल बड़ा है, ठीक है। और इसके एक कर्ण के रेस्पेक्ट में या फिर इसको कहीं से काट कूट के नहीं बना सकते, सिर्फ एक ये सममित रेखा होगी जो कि इसके बीच में से निकलेगी, ठीक है, ये वाली। तो काइट यानी कि पतंग जो हम बोलते हैं उसमें आपकी कितनी सममित रेखाएं होंगी? सिर्फ एक, ठीक है। रेक्टेंगल हमने डिस्कस कर ही लिया, रोम्बस हमने डिस्कस कर ही लिया, यानी कि आयत और समचतुर्भुज। आयत हमारा ये रहा और समचतुर्भुज ये रहा। रोम्बस एंड स्क्वायर यानी कि आपका समचतुर्भुज और वर्ग हमने डिस्कस कर ही लिया। अब इन चारों में से 2 किस्में हैं। उन्होंने बोला एग्जैक्ट 2 लाइन, एग्जैक्टली मतलब ठीक 2, ऐसा नहीं कि कम ज़्यादा, एग्जैक्ट बताना है हमको, ठीक लाइन। तो ठीक किसमें है? एक तो आपकी समचतुर्भुज में और एक आपकी आयत में है, यानी कि आंसर कौन सा सही होगा? जिसमें रेक्टेंगल और रोम्बस हो। तो कौन से ऑप्शन में है रेक्टेंगल और रोम्बस? तो ये आपको ऐसे समझना पड़ेगा लाइक ज्योमेट्री के रेस्पेक्ट में कि कौन सी सममित रेखाएं होती हैं,
ठीक है नहीं। इसमें आपको डाउट हो और किसी डायग्राम या कोई भी ज्योमेट्री आपको याद आ रही हो तो हम लोग वो भी डिस्कस कर लेंगे, आप मेरे को कमेंट में बता दीजिएगा।